सर, अभी जिस कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी हमें, आज इतनी बिल्डिंग्स और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरत आज हमें डॉक्टर्स की पड़ी। हमने बड़े बड़े चीज़ें बनाया, बड़ा बड़ा गाड़ियाँ बनाया, बड़े बड़े सड़कें बनाया, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो इंसानियत को बचाने में काम किया है वो डॉक्टर्स लोगों ने किया है। और हमें प्राउड है कि हम डॉक्टर्स बनने के बच्चे के 2 फेज होता है। पहला होता है एमबीबीएस, जिसको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोलते हैं, और फिर होता है पीजी। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है एमबीबीएस, उसके लिए हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं। लास्ट 13 ईयर से हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हुए आ रहे हैं। और यदि मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो लास्ट 13 ईयर में हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। एंड लास्ट ईयर का यदि रिजल्ट की ग्रेजुअली बात करें तो 2015 से यदि मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो 2015 में हम लोगों के यहाँ से 80 बच्चों को एमबीबीएस में सीट मिला था। फिर 2016 में वो सीट बढ़ के 127 हुआ। 2017 में वो सीट बढ़ के 180 के करीब हुआ। 2018 में वो सीट इंक्रीज होके नियरली 200 के आसपास हुआ, लेकिन 200 क्रॉस नहीं कर पाया। एंड 2019 में 237 बच्चों को, 19 में लास्ट ईयर 237 बच्चों को एमबीबीएस में आसाम के जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सीट मिली। एंड इस साल लास्ट ईयर की कट ऑफ में यदि हम लोग 50% मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं, हमने 50 नंबर इंक्रीज कर दिया। लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 480 एमबीबीएस का, इस बार का कट ऑफ हम लेके चल रहे हैं 530 520 के आसपास। ये कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के यहाँ से 300 से ज़्यादा बच्चों को इस साल एमबीबीएस में सीट मिलेगी। 2020 यहाँ 2020 में वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 300 स्टूडेंट्स को। आसाम के जो 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इस साल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ऐड हुआ है, डीफू मेडिकल कॉलेज, जिसका एकेडमिक सेशन इस साल से शुरू होगा। तो हम लोग 300 से ज़्यादा बच्चों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बात करें हाईएस्ट स्कोर की, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट कि किसी सिंगल इंस्टीट्यूट ने 600 से ऊपर 10 से ज़्यादा बच्चे नीट के एग्जाम में प्रोड्यूस किए। हमारे यहाँ से 14 बच्चों को 600 प्लस मार्क्स मिला है, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 676 है। अब तक सारी कोचिंगों का रिजल्ट हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। जितनी कोचिंग आसाम की है, छोटी बड़ी, एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब 30 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट्स मैंने टैली कर लिया है। उसके हिसाब से पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के जो स्वप्ननील भट्टाचार्य जी है, जिनका 676 मार्क्स आया है, उनको स्टेट रैंक 2 मिल रहा है। स्टेट रैंक का जो लिस्ट है वो 1 वीक के बाद डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज जो है जारी करेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सारा रिजल्ट एनालिसिस किया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग स्टेट रैंक 2 स्वप्निल भट्टाचार्य जी का। एंड इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, जितने मेडिकल कॉलेज, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, एएफएमसी हो गया, सबका सिंगल एग्जाम हो रहा है, नीट। पहले सबके अलग अलग एग्जाम होते थे, नीट का एग्जाम अलग होता था, जिपमर का एग्जाम अलग होता था, एएफएमसी का अलग होता था, एंड इसका एमबीबीएस का एग्जाम एआईपीएमटी के नाम से होता था। सबका अलग अलग सेपरेट एंट्रेंस होता था, और आसाम के लिए सीडब्ल्यू होता था। लेकिन इस साल जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स, जिपमर, एएफएमसी, आसाम के मेडिकल कॉलेज, पूरे इंडिया के, सबका सिंगल एंट्रेंस है नीट। तो एम्स का भी सिलेक्शन इसी एग्जाम से हो रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 4 स्टूडेंट्स जिनको एम्स के अंदर सीट मिलेगा पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से। लास्ट ईयर पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से एक बच्ची को एम्स में सीट मिला था। इस साल हम लोग 4 बच्चों को एम्स के अंदर सीट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत खुशी की बात है। साथ में एक अनाउंसमेंट और हमारे यहाँ मेरी तरफ से है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे जितने बच्चों का रिजल्ट हो रहा है वो 12th पास करके 1 साल का ड्रॉप देते थे, क्योंकि 11th-12th में बच्चे हमारे यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं। कोई बच्चा धूबरी से, कोई बरपेटा से, कोई ग्वालपारा से, कोई नालबारी से। तो वो 11th-12th अपने नॉर्मल स्कूल्स में करते हैं एंड देन 1 साल का ड्रॉप देते हैं वो बच्चे। हम लोगों ने, क्योंकि क्या हो रहा है कि और बेटर करने के लिए हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने एक नया वेंचर, 2 नए वेंचर लॉन्च किए हैं। एक स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल, जो कि प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक का इंटरनेशनल लेवल का सीबीएसई स्कूल है, जहाँ पे हम बच्चों को क्लास 6 से ही उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, यदि किसी का साइंस में इंटरेस्ट है तो उसको साइंस के लिए ट्रेन करेंगे। किसी का यदि उसमें जाना है, ब्यूरोक्रेसी का उसका इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसको आईएएस, यूपीएस, इन एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करेंगे। किसी का कॉमर्स फील्ड में जाना है तो क्लास 6 से थोड़ा थोड़ा ट्रेंड करना चालू करेंगे।
एंड 11th क्लास से हम लोगों ने पिछले साल एक नया वेंचर इंटीग्रेटेड स्कूल लॉन्च किया था, पीएनसी एकेडमी, जिसमें बोर्ड एंड एंट्रेंस दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो वहाँ पे बच्चा क्लास 11th में ही मेनली पीएनसी एकेडमी जो है वो सिर्फ साइंस के लिए है, जिसमें आईआईटी और मेडिकल के लिए बच्चों को क्लास 11 से ही बोर्ड के साथ एंट्रेंस के लिए पढ़ाया जाता है। डिगली पुखरी में हमने नया ब्रांच स्टार्ट किया और पहले साल में उसका इतना अच्छा हम लोगों को वो मिला कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही मोर देन 200 बच्चे उस इंटीग्रेटेड स्कूल में एडमिट हुए हमारे यहाँ पे। सो वी आर मतलब वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ पीएनसी इंटीग्रेटेड स्कूल एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2022 में जब हमारा पहला बैच निकलेगा पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी से, तो हम लोग नेशनल लेवल में अंडर 100 रैंक प्रोड्यूस करेंगे इन ऑल एंट्रेंस, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग, क्योंकि वहाँ पे हम बच्चे पे 11th एंड 12th 2 साल वर्क करेंगे। उस पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के इतने अच्छे रेस्पॉन्स को देखते हुए हम नेक्स्ट ईयर से पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी क्लास 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को 9, 10th, 11th, 12th 4 साल बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ट्रेंड किया जाएगा। और तब हम लोगों का जो रिजल्ट निकलेगा 9th क्लास वाले बच्चे का, वो 2025 में निकलेगा। तो आई एम प्रॉमिसिंग यू, पूरे नॉर्थ ईस्ट के मतलब सभी लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2025 में जब पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी जो क्लास 9 से अगले साल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम अंडर 10, कम से कम भी अंडर 10 2 से 3 रिजल्ट हम लोग उस इंटीग्रेटेड एकेडमी से प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज माय पर्सनल कमिटमेंट। हम लोग अपना पूरा जी जान लगाएंगे उसके लिए। एंड हम लोग आसाम के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सपोर्ट से और उनके ट्रस्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और होप करते हैं कि ऐसा सपोर्ट और ट्रस्ट नॉर्थ ईस्ट के लोगों का हमें हमेशा मिलेगा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं कि आप लोग इस नॉर्थ ईस्ट की लोकल कोचिंग जो है, जो नेशनल लेवल पे इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसको आप कवरेज दे रहे हैं, आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत दिल से आभारी हैं। सर, डॉक्टर लोगों की जब डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में, तो जैसे जब हम लोगों ने सर 2012 में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेडिकल का, उससे पहले हम लोग इंजीनियरिंग का करवाते थे। तो पहले एक टाइम पे इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप देखिए, आज से आप 10 साल बैक जाएंगे तो इंजीनियरिंग का क्रेज ज़्यादा था। लेकिन 2012 से हम लोगों ने इस चीज़ को भापा कि मेडिकल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों को। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से डिजीजेस, नई कोरोना वायरस जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, अचानक से एक नया डिजीज आ गया, तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की है। तो हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग जितना पॉसिबल हो सकेगा बच्चों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि भाई साइंस की तरफ रुझान लीजिए, क्योंकि साइंस का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम सेमिनार्स करना, बच्चों को मोटिवेट करना, दैट वी विल डू सर फ्रॉम आवर हैंड।